मिस्टर रमेश शर्मा पिछले 7 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी रिया के साथ हंसी-खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 65 को पार कर चुकी थी और बेटी रिया अब 30 को होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा काम-काज अपने कंधों पर ले लिया था। रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा का घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर रमेश जी का कोई बेटा होता तो वो भी नहीं। इन बाप-बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के रिया को नहीं चलता और बिना रिया के उनके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी-कभी ऐसा लगता जैसे रमेश जी रिया के पापा नहीं, उनके बेटे हैं। रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी, बाबा को सुबह जल्दी उठाकर ज़बरदस्ती सैर के लिए भेजना हो या छोटे बच्चे को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब-जब रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन रिया के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर उन सारी दवाइयाँ उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना, बाबा की ऐसी शरारतें भी रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार आपका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होते की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा-आधा बाँट कर खा लेते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हँसी-खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन रिया के ऑफ़िस जाने के बाद अकेले रह रहे रमेश जी को थोड़ा-सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्द ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उसका नाम अमरजीत था। उम्र उनकी लगभग 50 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाते बनाते के दौरान पहली बार वह रमेश जी और रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमरजीत अपनी बीवी के साथ रमेश जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े ही दिन बीते थे, लेकिन अमरजीत रमेश जी के अच्छी तरह घुल-मिल गए थे। वह दोनों सुबह-सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमरजीत के साथ तो कभी अमरजीत और उनकी बीवी रिया और रमेश जी के साथ डिनर करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमरजीत ने कहा कि आप और रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से सँभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना, मेरी होशियार बेटी के लिए यह सब कुछ भी नहीं है। रिया सब इतने अच्छे से सँभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन जब रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमरजीत ने अपना विचार बताते हुए कहा। रमेश जी के चेहरे के हाव-भाव बदल गए। वह अमरजीत से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उसने पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमरजीत ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे तो 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। रमेश जी को लगा जैसे अमरजीत उन्हें ताना मारकर रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ ही दिन बीते, रमेश जी ने अमरजीत को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमरजीत की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। अमरजीत रमेश जी को और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला-निवाला खाते ही अमरजीत ने खाने की तारीफ़ करते हुए कहा, रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। रमेश जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमरजीत जी बोल पड़े,
यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसे ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रमेश जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमरजीत भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम रमेश जी की बेटी नहीं बेटा हो। बे अब रमेश जी से न रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक की बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहेंगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और यह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अमरजीत जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम भी बेटी नहीं बेटा हो।